हमारे पास कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ये पेपर का कोड आप देख सकते हैं 801 HF है। यह जो है पेपर का छठा सेट है। एक विषय के 7 पेपर बनते हैं और जितने भी पेपर हैं सभी पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको पूरा टाइम मिलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन से इसमें आए हुए हैं। सबसे पहले 20 विकल्पी क्वेश्चन अब आते हैं। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, तो ये जो है आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, तो नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो झूठा सच उपन्यास के लेखक जो है यशपाल जी हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, तो ये जो है आप लोग बताइए कि छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कलम का सिपाही जीवनी है, तो कलम का सिपाही जीवनी जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, तो घनानंद आलम बोधा द्विजदेव ये जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तीसरा ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हंस पत्रिका के संपादक हैं, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 जहाज का पंछी कृति की विधा है, तो ये जो है जहाज का पंछी ये उपन्यास है, इलाचंद्र जोशी का ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है और तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1959 है। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है निर्वेद स्थायी भाव है, तो निर्वेद स्थायी भाव जो है शांत रस का है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर जो है सम सो सरिस इव समान इस तरह के वाचक शब्द आए वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर सरिस आया है और जो है पीपल का पत्ता और मन उपमेय उपमान ये सब बताया गया है इसमें, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 रोला छंद में कुल चरण होते हैं, तो रोला छंद में जो है 4 चरण होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आगमन में जो है जो बड़ा आ लिखा है चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ प्लस गमन आगमन हो जाएगा। जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें जो है उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 है भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में जो है बड़ी ई जो लिखा है दूसरा वाला ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। भला प्लस ई भलाई ये जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा ई। अगला प्रश्न नंबर 16 है नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर में जो है कर्मधारय समास है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है आम का तत्सम है, तो आम का तत्सम जो है आम्रा है। दूसरा ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में जो है कर्म की प्रधानता होती है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कर्ता की। अगला प्रश्न नंबर 19 है ताभ्यास शब्द में वचन और विभक्ति है, ये आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह जो है सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वह। बाकी के जो है काला घोड़ा और लड़का ये सभी संज्ञा हैं। ये 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए थे जिनके आपको OMR सीट पर जो है उत्तर देना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए रहते हैं और उन्हीं पर बेस्ड जो है नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनके आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला गद्यांश दिया हुआ है बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही हैं, चित्रित कथाओं में हैं ही। इस तरह से ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर देना है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित 10 की व्याख्या कीजिए, जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तीनों प्रश्न जो है 2-2 नंबर के हैं जिनके आपको उत्तर देना है। अथवा में जो है दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, तो इन दोनों गद्यांशों में से जिसको जो आपको अच्छे से आ रहा हो एक कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश दिए रहते हैं और उन पर आधारित जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक पद्यांश आपको करना है जिनकी आपको तीनों उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे पहला ये पद्यांश दिया हुआ है, इसके प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़ाक तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आपको उत्तर देना है। अथवा में दूसरा पद्यांश दिया हुआ इसी तरह से, तो इन दोनों पद्यांशों में से आप ये कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 जो है गद्यांश दिए रहते हैं, इनमें से आपको किसी एक का पहले संदर्भ लिखना है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, इस तरह से एक ये गद्यांश दिया हुआ है और इसके नीचे तो दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक इसमें से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर के हैं ये सभी। पद्यांश में से भी 2 पद्यांश दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक करना है, जो अच्छे से आ रहा हो एक कर लीजिएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जितने भी खंडकाव्य हैं सभी खंडकाव्य यहाँ पर दिए रहते हैं। आपके यहाँ जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जैसे हमारे यहाँ जयसुभाष पढ़ाया जाता है तो 2 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर हमें देना है। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है ये, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनमें से जिसका जीवन परिचय आपको अच्छे से रहा हो तो किसी एक का लिख दीजिएगा, रचना एक उनकी लिख दीजिएगा। अगला इसी में प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 कवि दिए हुए हैं, महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और बिहारी लाल। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, रचना भी लिखनी है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर का है ये। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर जो है 4 प्रश्न दिए हुए हैं, छोटे छोटे से 1-1 नंबर के हैं ये सभी, जिनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। गृहे सत मित्रम किम चंद्रशेखर स्वग्रहम किम अवदत् प्रहेलिकायाः उत्तरम किम आसीत् वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति। 4 प्रश्न है छोटे छोटे से, इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर जो है 5 टॉपिक दिए हुए हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। तो इन 5 में से आपको जिस विषय पर निबंध आ रहा हो अच्छे से आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का है ये, तो करीब 3 से 4 पेज आप अच्छे से निबंध लिखिएगा। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, ये प्रश्न आखिरी प्रश्न है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो इस तरह से पेपर दिया हुआ था। ये पत्र जो है आपका 4 नंबर का है, तो इसमें से कोई एक आप कर लीजिएगा। 2 हैं अथवा में दिए हुए हैं, एक आपको करना है। ये जो पूरा पेपर है इसका PDF आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसको आप अच्छे से जो है पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। और स्टूडेंट सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है।